घर के मंदिर में तो बहुत सारे देवी देवता हैं, तो हमें कौन से देवता की आरती करनी चाहिए रोज की पूजा में? यह प्रश्न आपके बहुत सारे मुझसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। आप सब भक्तजन जानते होंगे हमारे घर के मंदिर में हम अपने इष्ट पितृ देवी देवता और जिस भी स्थान पर हम जाते हैं वहाँ का हम किसी न किसी स्वरूप में अपनी याद के तहत लेकर आ जाते हैं और उन्हें घर के मंदिर में जरूर रखते हैं। ऐसे में मन में प्रश्न आता है कि हम आरती तो गाते हैं, कहीं हमारे देवी देवता किसी कारण से हमारे उपाय हमारी पूजा से नाराज तो नहीं है, जिस कारण से हमारे पूजा संपन्न होते होते अधूरी रह रही है, हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है? यह प्रश्न कई बार मेरे मन में भी आता था कि हमें पूजा में कौन सी आरती रोज गानी चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। हमारे घर का जो मंदिर होता है वह हमारी ऊर्जा के संचार का केंद्र होता है। वहाँ हमारे देवी देवता इष्ट पितृ बैठे होते हैं, उनके आगे हम अपनी खुशी जाहिर करते हैं। कभी कभी दुख है, मन की पीड़ा है, तो आशावान होकर हम उनके समक्ष अपनी बात भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में मन में कई प्रश्न भी आते हैं, तो भगवान से ही समाधान हम ढूंढते हैं। तो हमें यही करना भी चाहिए। दुनिया से कहने से तो कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होता, बल्कि हम भगवान के प्रति ही आशावान होते हैं। तो हमें हर स्वरूप में जो हमारे लिए उचित होता है भगवान वह हमें प्रदान करते हैं। घर के मंदिर की सुंदर स्वरूप में जैसी भी आपसे हो पाए आपको पूजा तो रोज करनी चाहिए। भले ही मासिक धर्म हो, सूतक पातक हो, तब भी आपको घर के मंदिर में कम से कम दीपक तो प्रज्वलित करना चाहिए। भले ही आप ना कर पाएँ, किसी कारण से पीरियड की स्थिति है, कहीं जाना पड़ा है, तो अपने बच्चों से अपने पति से ज़रूर कहें कि कम से कम कुछ भी नहीं कर पाते तो घर पर एक दीपक तो लगा दीजिएगा। कहा जाता है जिस घर में रोज दीप दान होता है, घर के दरवाजे, तुलसी और घर के मंदिर में मात्र 3 स्थान ऐसे हैं जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो उस घर में सदा सर्वदा देवी देवताओं का वास होता है और पितृ इष्ट देवी देवता अपनी कृपा बरसाते हैं। भले ही वह प्रत्यक्ष रूप से हो या किसी स्वरूप में हो। आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। इससे सनातन धर्म की ध्वजा हम अपने साथ साथ अपने घर के सदस्यों के मन में भी जागृत करते हैं। जैसा हम सोचते हैं वही ब्रह्मांड हमें प्रदत्त करता है और हमारे घर के सदस्य बच्चे हों बड़े हो वही सीखते हैं। तो कम से कम कुछ भी नहीं कर सकते तो दिया बाती जरूर किया करें। साथ ही पूजा के अंत में हमेशा दीपक जलाना चाहिए। कपूर साथ में एक दीपक में रखकर उसे प्रज्वलित करना चाहिए। घंटी बजाकर हमेशा पूजन करना सुंदर माना जाता है। घंटी छोटी सी लाकर घर में जहाँ जहाँ तक घंटी की आवाज़ आप धुन करते हैं और आरती और कपूर जिस घर में जिस क्षेत्र में आप जाते हैं वहाँ वहाँ नकारात्मकता प्रवेश नहीं करती। पूजा के अंत में जब हम अपने घर के मंदिर में जल का लोटा रख चुके होते हैं, भगवान को भोग लगा रहे होते हैं, भगवान को स्नान इत्यादि से निवृत्त कर कर उनको विशेष स्वरूप में वस्त्र समर्पित कर कर, रोली चंदन मोली समर्पित कर कर, पूजा के अंत में कपूर और दीपक प्रज्वलित कर कर भगवान की आरती करते हैं, तभी हमारी पूजा पूर्ण होती है। यह कार्य सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में प्रश्न आता है कि हमें पूजा आरती कौन से देवता की करनी चाहिए। देखिए, हमारे जो पंच देवी देवता हैं वह सबसे प्रमुख हिंदू धर्म में माने गए हैं। पंच देवी देवताओं में कौन कौन से हैं? सबसे पहले है गणेश जी महाराज, उसके बाद है माता दुर्गा भवानी, तीसरे नंबर पर है सूर्य भगवान जो कि प्रत्यक्ष है, चौथे नंबर पर महादेव, 5वें स्थान पर श्री नारायण। यह पंच देवी देवता हमारे हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख माने जाते हैं, जिसमें सूर्य भगवान तो प्रत्यक्ष रूप से है ही, उनकी मूर्ति प्रतिमा रखने की आवश्यकता नहीं है घर के मंदिर में। उनको सूर्य जल हम समर्पित करते हैं तो ही वह पूजा स्वरूप में मान ली जाती है। दूसरा महादेव, श्री नारायण, माता दुर्गा और गणेश जी महाराज, यह घर के मंदिर में जरूर होने चाहिए। कहा जाता है इनके ही अन्य स्वरूप माने गए हैं, जैसे कि माता दुर्गा भवानी के जो स्वरूप है वह माँ काली, माँ सरस्वती, शीतला माता, इनके ही स्वरूप माँ गौरी मानी गई है। वैसे ही श्री महादेव के जो स्वरूप है वह हनुमान जी जो माने गए हैं, काल भैरव देवता माने गए हैं, और साथ ही श्री नारायण के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, नरसिंह देवता, यह सभी उनके ही स्वरूप माने जाते हैं। गणपति गजानन तो रिद्धि सिद्धि के दाता है ही। तो हर एक घर के मंदिर में इन पंच देवी देवताओं का पूजन स्मरण रोज होना चाहिए। इसके साथ साथ हम अन्य देवी देवताओं को भी अपने घर के मंदिर में स्थान देते हैं। बहुत सुंदर है, अति श्रेष्ठ है। जितना आप देवी देवताओं को अपनी क्षमता अनुसार रखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। पूजा के मंदिर में हमेशा लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर आपको देवी देवताओं को रखना चाहिए।
सीधे देवी देवताओं को आप विराजित ना करें। हमेशा आपके घर पर जो रूखा सूखा जैसा भी भोजन बनता है, सबसे पहले मन की भावनाओं के साथ भगवान जी के स्वरूप में उन्हें आपको भोग लगाना चाहिए। उसके पश्चात ऐसा न हो प्याज लहसुन का बनता है तो भगवान को भोग ना लगाएं, सिर्फ फलाहार का भोग लगाकर माखन मिश्री तुलसी दाल के साथ भगवान को भोग लगाएं। जल का लोटा घर के मंदिर में जरूर रखें सुबह, उसी को आप जो है पूरे घर में शाम के समय छिड़काव करें और स्वयं भोजन के प्रयोग में ले। इसी तरह शाम को भी आपको भगवान को भोग लगाकर जल का लोटा दिया बाती के साथ ही मंदिर में रखना चाहिए। यह हमारे घर के वास्तु दोष पितृदोष को मिटाता है और सुख सौभाग्य का वरदान देता है। इस तरह से सरल सी पूजा से भी आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। परंतु घर के मंदिर में रोज हमें दिया बाती के बाद कौन सी आरती गानी चाहिए, यह प्रश्न आता है। तो देखिए, इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप गृहस्थ जन हैं तो बहुत सारी आरती करें, बहुत सारा पूजन करें, बहुत सारा मंत्र जाप। अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार ही मंत्र जाप घर की आरती पूजा करनी चाहिए। देखिए, इतना समय रहता नहीं है कि जितने भी देवी देवता घर में विराजित है उन सब की आरती की जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसी क्षमता शक्ति सामर्थ्य गृहस्थ जीवन में खास तौर पर महिलाओं के पास तो इतना समय होता ही नहीं है। तो इसके लिए एक सर्वश्रेष्ठ आप कार्य कर सकते हैं कि सोमवार के दिन आप महादेव की आरती करें, मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की आरती करें, महादेव के ही स्वरूप है। बुधवार के दिन पंच देवी देवता में स्थान जिनका है उनका है गणेश जी महाराज। गुरुवार के दिन श्री नारायण का दिन है तो उनकी आरती कर लीजिए। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का दिन है, माँ दुर्गा भवानी का दिन है, माँ काली का है तो माँ जो है माता रानी की आरती कर लीजिए। शनिवार के दिन वापस हनुमान जी या किसी भी देवता की आप आरती कर सकते हैं। रविवार के दिन ओम जय जगदीश हरे या जो है स्वयंभू का कोई भी, जैसे शिव जी की जो आरती है ओम जय शिव ओमकारा, यह गा सकते हैं। साथ के साथ देवताओं का, सूर्य भगवान का भी इसमें आप सम्मिलित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर दिन बार के अनुसार जितने हफ्ते हैं उस अनुसार आप आरती करते हैं तो सभी सप्त देवी देवताओं को आप प्रसन्न कर सकते हैं। इसके साथ साथ इच्छा आपकी है, आप कितनी आरती और गाना चाहते हैं। ऐसा कभी ना सोचे कि मैं इस देवता की आरती गाऊंगी तो दूसरे अप्रसन्न हो जाएंगे, इस देवता की गाऊंगी तो दूसरे जो है मुझसे नाराज हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं है। शास्त्रों में लिखा है महादेव की पूजा से श्री नारायण प्रसन्न होते हैं, श्री नारायण की पूजा से महादेव प्रसन्न होते हैं। सभी देवी देवता एक दूसरे के पूजक हैं और हमेशा ही सौभाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में कभी ऐसा मन में ना लाएं। आपके पास जितनी शक्ति क्षमता सामर्थ्य है, जितना आपके पास समय है, सिर्फ 2 आरती आप रोज मंदिर में गाएं। एक उस दिन के हिसाब से, दूसरा आपका मन जो कहता है उस अनुसार आप आरती गा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, घर में आरती पूजा रोज होनी चाहिए, यही पर्याप्त है। ऐसा कभी मन में ना सोचें कि मैं यह आरती गाऊं, यह मंत्र जाप करूं, ऐसा नहीं। जो क्षमता शक्ति सामर्थ्य है उस अनुसार करें। छोटे छोटे मंत्र अपने घर पर चलाएं, गुनगुनाएं। आप जो है इन्हें छोटे छोटे मंत्रों को याद करने की कोशिश करें रोज अपने घर पर। आरती पूजा जो आपका मन है, सिर्फ आप नियमित रूप से आरती पूजा करें, यह शास्त्र विधान कहता है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि कुछ इसमें जो है नाराजगी का, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपसे हो पाए, जिस दिन बार के अनुसार, जिस व्रत के अनुसार, जिस धर्म जो है नीति के अनुसार, जिस त्योहार के अनुसार आरती गाते हैं, वह सभी भगवान से और भगवान के स्वरूपों से जुड़ी होती है। तो एक दूसरे से यह जुड़े हुए हैं तो हम तो अज्ञान है, हम तो सामान्य सरल तरीके से ही पूजन पाठन कर सकते हैं और यही मन भगवान को प्रिय भी होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा, ऐसा सब देवी देवता कहते हैं। आपका सच्चा भाव, आपका सच्चा मन, आपकी सरल सी पूजा भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। किसी विशेष आडंबर मन में चिंता टेंशन छोड़कर सरल भाव सच्चे मन से जितना आपसे हो पाए उस स्वरूप में जैसा समय है उस अनुसार पूजा करें। आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है, जरूर से बताइएगा और राधे राधे हर हर महादेव लिखना ना भूलें।